अगर तुमने बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 1 मांगा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वो जाके पहले देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और साथ में इसको मैं अलग से एक प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा। कोड के सामने खड़ा था बोरुटो उजुमाकी, 3 साल बाद वापस आया हुआ, लेकिन अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और खामोश, गुस्से से भरा हुआ। कोड की आंख तेजी से सिकुड़ गई। उसने सोचा था बोरुटो सिर्फ एक भागा हुआ गद्दार है, लेकिन अब उसकी प्रेजेंस ही अलग लग रही थी। बोरुटो की आवाज कोल्ड लेकिन कॉन्फिडेंट थी। कोड, इस बार तुम सिर्फ अपना एक आंख नहीं बल्कि सब कुछ खोने वाले हो। कोड हंस पड़ा जैसे बोरुटो की धमकी उसके लिए एक मजाक हो, लेकिन उस हंसी के पीछे उसका हल्का सा डर भी था जो उसने छुपाया। बोरुटो ने साराडा की तरफ देखा और कहा, तुम लोग अभी सिविलियंस को इवैक्यूएट करो, हम बाद में बात करेंगे। साराडा ने उसकी आंखों में वो जज्बा देखा जो सिर्फ बोरुटो के पास था, एक ऐसा डिटर्मिनेशन जो सब कुछ खतरे में डाल के भी सच के लिए लड़ने को तैयार था। इसी बीच ली विलेज के दूसरे हिस्से में टीम 10 क्लो ग्राइम्स के खिलाफ लड़ रही थी। शिगेराई ने अपने शैडो पोजीशन से 3 ग्राइम्स को पकड़ लिया था और जोर से चिल्लाया, चोचो अब तुम्हारी बारी। चोचो ने बिना देरी किए अपनी ताकत जमा की और ग्राइम पर हमला कर दिया। इनोजिन और हिमावारी एक इंक बर्ड पर उड़ते हुए बैटलफील्ड की तरफ आ रहे थे, लेकिन एक ग्राइम ने बर्ड का पंख चीर दिया और हिमावारी नीचे गिरने लगी। उस पल में कावा की हवा में कूदकर उसे संभाल लेता है। हिमावारी उसकी बाहों में गिरती है और एक पल के लिए वक्त रुक जाता है, लेकिन खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। एक ग्राइम की आंख बदलने लगी, उसमें रेनेगान चमक उठा। सबको एक झटका लगा, ये सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं थे बल्कि कुछ और बन रहे थे। दूसरी तरफ साराडा का गुस्सा फट पड़ा। उसने बिना सोच विचार के फायर रिलीज ग्रेट फायरवॉल टेक्निक यूज किया। आसमान में आग का गोला फूट पड़ा ग्राइम्स को जलाते हुए। फिर उसने चिदोरी के साथ भी बिजली की तरह एक और ग्राइम को चीर दिया। उसकी फेरोसिटी देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन तभी एक और खौफनाक चीज सामने आई। जब एक ग्राइम ने एक शिनोबी को काट लिया तो उसका चक्र एब्जॉर्ब कर लिया और उसे एक पेड़ जैसे चीज में बदल दिया। उसका नाम था सोएगी। एक पल में इंसान से पेड़ बन जाना, सबके दिल में खौफ भर गया। कोड ने यह देखकर खुद समझाया, ये 10 टेल्स की इंस्टिंक्ट है। ये ग्राइम्स जब किसी ओत्सुत्सुकी को कंज्यूम करेंगे तब वो गॉड ट्री बन जाएंगे, यही उनका असली नेचर है। बोरुटो ने उसकी बात काटी और उसके तरफ कदम बढ़ाया। कोड, अभी भी टाइम है, इन मॉन्स्टर्स को छोड़ दो। तुम समझ नहीं रही हो, ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। अगर तुम मुझे 10 टेल्स के पास ले जाओगे, मैं तुम्हारी जिंदगी बचा दूंगा। कोड की आंखों में जुनून था। उसने बोरुटो की बात को पागलपन समझा। बोरुटो खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक कोल्ड लेकिन भयंकर कामनेस थी। उसने सिर्फ एक ही बात सोची, अगर तुम रुके नहीं तो मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। और इस तरह चैप्टर एक तेजी से चढ़ते टेंशन पर खत्म होता है। बोरुटो और कोड के बीच एक और टकराव तैयार है और लीव विलेज के लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि असली खतरा सिर्फ कोड नहीं बल्कि ये मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों को पेड़ में बदल रहे हैं। तो बताओ तुम लोगों को बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स मांगा चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? देखो, पुराने स्टाइल में वीडियोस मैं भी बनाना चाहता हूँ, बट क्या है कि अभी काफी चीजों से गुजर रहा हूँ। मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से डिस्टर्ब्ड हूँ। वीडियोस बना पा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिलहाल मेरे लिए। नेक्स्ट रेवरेंट इंसैनिटी चैप्टर 5 आने वाले, उसके लिए तैयार रहना।